साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को मेरी टीम की तरफ से पूरे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कल धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई। आने वाली दीपावली की आप सभी को बधाई। आपके जीवन में दीपावली रोशनी लाए, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे कामना करता हूं। और साथियों, जैसा मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि एडी बेसिक सर के पास आह्वान किया था कि आप लोग आइए, तो आज मिल लेते हैं उनसे, क्योंकि कई दिन हो गया है। तो लेटर उन्होंने जैसे 2-4 दिन का समय दिया है, वो समय लगभग समाप्त हो गया। और मैंने 12 बजे से पहले ही मैसेज डाला था शायद, और कोई साथी आ नहीं पाया, एक भी साथी आज नहीं आया। हालांकि प्रयागराज में आज बारिश भी हो रही थी और उसी समय बारिश हो रही थी, मैं स्वयं भीगते हुए गया वहाँ। लगभग 1 घंटे रहने के बाद देखा, उप शिक्षा निदेशक जी के पास गया, उनका बंद था, और जो वाहन विभाग में वो भी चेंज हो चुके हैं। तो एडी बेसिक जी बैठे हुए थे, तो मैं प्रतीक्षा किया काफ़ी देर तक, 1 घंटे मैसेज भी डाल रहा था बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है, और हमारा जो यूपी जूनियर एडेड है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा। इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम में आप लोग जुड़े रहेंगे, ख़ास तौर से प्रयागराज के साथी, तो उनको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। जुड़ना सभी को ज़रूरी है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। तो आह्वान किया, वहाँ जानकारी दे दिया, ये बातें हुई, वो बातें हुई। तो उस संदर्भ में गया था, काफ़ी वेट किया, जब कोई नहीं आया तो मैं भी काफ़ी भीगा था। तो मुझे थोड़ा सा लगा, कुछ मन में फीलिंग आई, क्या यार मैं ही अकेले इस भर्ती के लिए योगदान दे रहा हूँ, जबकि मुझे इतनी व्यस्तता है, तमाम चीज़ें हैं। और क्योंकि भीग भी गया था पूरा पानी से, शर्ट व पैंट वगैरह, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। फिर भी अगर 1-2 साथी, 2-4-5 साथी आ गए होते तो फिर भी मैं भीगे कपड़ों में ही मिल लेता, लेकिन फिर मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, मैं चला आया। तो कल साथियों फिर से मैं जा रहा हूँ लगभग 11 बजे, क्योंकि 10-11 के बाद ही रखिए, क्योंकि वो टाइमिंग ही लिख के रखा है उन्होंने। तो 11:30 बजे आप लोग पहुँचिए, और मैं आपको वहीं शिक्षा निदेशालय मिलूंगा। जो प्रयागराज के साथी हैं, आसपास के जो साथी हमको फ़ोन लगातार करते हैं, वो साथी आ जाएं कल 11:30 बजे शिक्षा निदेशालय में, या जो लोकल का मुझे मैसेज कर दें, फ़ोन कर दें। तो शिक्षा निदेशालय कल प्रयागराज में मिला जाए, मंगलवार है, क्योंकि फिर छुट्टियां हो जाएंगी। फिर छुट्टी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि संडे, ये सैटरडे संडे वैसे बंद रहता है, तो फिर ये पूरा वीक निकल जाएगा। तो कल मुलाकात कर लेते हैं, उसके बाद फिर छुट्टियों का दौर शुरू हो जाएगा। फिर वही 4 तारीख से खुलेगा, फिर शायद कुछ छुट्टियां होंगी। हालांकि अब छुट्टी फिर है ही है नवंबर में, फिर दिसंबर में, तमाम दिसंबर में तो कम ही है, लेकिन अब ये फिर चलता रहेगा। माघ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, सारे अधिकारी कर्मचारी हर विभाग के। अब देखिए, प्रयागराज में इस बार कुंभ लगा। आप सभी उत्तर प्रदेश के साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, इस बार अभी सभी साथी प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए ज़रूर आएँ। बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की जा रही है। भगवान उसके पहले आप लोगों को रोज़गार प्रदान कर दें, जिससे आने में आपको और अच्छी सहूलियत रहे आने के लिए। तो प्रयागराज में देखिए, बहुत इस समय हर विभाग के कर्मचारी, 1.5 से 2 लाख लगभग पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी ही बुलाए गए हैं। चाहे राजस्व का विभाग हो, चाहे जिस विभाग हो, हर विभाग के कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो उसमें उसी परिप्रेक्ष्य में ये तमाम अधिकारी उधर भी बिजी हो जाएंगे। तो उसके पहले कि व्यस्त हों, हम लोग अपना काम करवा लें, अपनी प्रोसेस प्रक्रिया शुरू करवा लें। इसलिए मैं इन चीज़ों पर प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग सभी साथी कल आएँ। इनसे मिलने के बाद फिर नहीं होता तो फिर दीपावली बाद यहाँ की नहीं, पहले भी कहा था कि दीपावली बाद फिर लखनऊ में प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः मिलने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि भाई प्रदेश के मुखिया हैं, अब उनसे मिला गया था पहले, अभी गोरखपुर में, तो कुछ समय देना चाहिए। अभी देखिए, पिछली बार न्यायिक समीक्षा के लिए, आप कहिए लीगल ओपिनियन के लिए 1 महीने लग गया था, उससे ज़्यादा समय लग गया ये पत्र आने पे, यहाँ पे रुकने पे। ये पत्र इनकी एडी बेसिक सर की क्षमता नहीं है कि इतने दिन रोक ले, अगर डीजी और डायरेक्टर बेसिक सर इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए, कहीं ना कहीं ऊपर से ही ढील दी गई होगी, तभी यहाँ पे इस तरह का पत्राचार रोकने की या विलंब करने का कार्य हुआ है। अब बहुत सी चीज़ें, आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, तमाम चीज़ों को समझिए। कोई
नीचे का अधिकारी ऊपर को रोकने की क्षमता नहीं रखे, क्योंकि ऊपर से रिमाइंडर्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, लिखा पढ़ी की बात अलग, मौखिक रूप से भी दबाव पड़ता है। तो जो दबाव प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। मुझे जो लग रहा है कि लखनऊ में, और ये पहले भी मैं कह रहा था, वहाँ होना चाहिए। तो दीपावली बाद आप लोग वहाँ मिलने का और हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे, आप सभी साथियों के सहयोग से। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, जैसे आज देखिए अकेले रहने पे कोई व्यक्ति नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उन चीज़ों पे, नकारात्मक चीज़ों पे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। मैं अपना कार्य करता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति कार्य कर रहा है, सही चीज़ें हैं, हाँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने चीज़ों को बताया कि इस समय तक आ जाए, वो नहीं आ पाई। कारण ये है, और बाकी मेरी बातें हर चीज़ सत्य होती, चाहे जब लेटर आया था तो भी मैंने उस दिन बताया था सबसे पहले। कुछ मैटर 69,000 जो इसका सुप्रीम कोर्ट से भी रिलेटेड है, क्योंकि बता रहा हूँ बार बार कि 90-97 वाला मैटर है। अगर वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो गई तो, नहीं तो फिर इस भर्ती में होने के बावजूद भी लफड़ा पड़ेगा। और मैं या कोई भी व्यक्ति नहीं चाह रहा होगा कि भर्ती होने के बाद, आज भी मुझे एक साथी मिले थे लेखपाल ट्रेनिंग के दौरान, इसमें भी हैं, तो उन्होंने कहा सर ऐसा तो ना हो कि हम ये नौकरी छोड़ दें लेखपाल की, वहाँ जाएं फिर भर्ती फंस जाए, जैसे अभी वो भर्ती प्राइमरी वाले में फंस रही थी कि जो चयनित अभ्यर्थी थे वो बाहर होने की कगार पे आ गए थे। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, भले थोड़ा सा लेट हो जाए चयन के बाद, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुखदाई होगा। इसमें कम से कम जब लड़के चयनित होंगे तो 1500 की भर्ती में मान के चलिए कि 400-500 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अन्य कई विभागों में होंगे, तो वो उधर से भी जाए। अगर बाद में रद्द होती, कोई प्रक्रिया खराब होती है तो उधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, जैसे पहले भर्तियों में हो चुका है। तो उसमें फिर होगा न खुदा ही मिला न विसाले सनम। और जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो फिर तैयारी, क्योंकि जो लोग एक बार फ्लो में निकल गए, ये भी पुरानी भर्ती, वहाँ चयनित है तो पढ़ाई लिखाई से हो जाता दूर, फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए यही प्रयास किया जा रहा है कि मिलके भले थोड़ा समय ले रहे हैं, लेकिन हो तो ट्रांसपेरेंट हो, क्रिस्टल क्लियर भर्ती हो, वैकेंसी हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कल प्रयागराज के साथी, महिला साथी भी 11:30 बजे आप लोग मिलिए, वहाँ से मिल के हम लोग प्रयास करेंगे। और अगर मैं थोड़ा लेट होता हूँ तो प्रतीक्षा आप लोग कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं आपको मैसेज करता रहूँगा, कुछ करता रहूँगा, हालांकि समय पे आने का मैं प्रयास करूँगा। तो इन चीज़ों को साथियों आप लोग मिलिए और वहाँ पे फिर हमारी वार्ता होती है। और कल कुछ मुझे और व्यक्तिगत काम भी हैं, लेकिन आपके लिए समय निकाल के मैं आऊँगा और वहाँ फिर चीज़ों को क्लियर कर लें। अगर इनके बस का नहीं है तो फिर दीपावली के बाद हम लोग प्लान बनाते हैं, एक दिन चल के लखनऊ में मिलने का सभी साथियों के साथ प्रोग्राम, और जवाबदेही तय किया जाएगा इस बार कि क्या कारण है इतना विलम्ब। 15 फरवरी से लेके आज लगभग 10 महीने होने जा रहा है, इस समय नहीं आ सकता तो बताइए। कोर्ट में 2-2.5 साल फंसी रहे, उस समय क्या होमवर्क किया। हालांकि ये गलती स्वीकार करते हैं यहाँ से लखनऊ तक, लेकिन क्या कारण है, क्या चीज़ें फंसी, इसलिए फिर से वहाँ भी प्रयास किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से जनता दरबार में हमारे साथी और मिलने का प्रयास करेंगे, तमाम चीज़ें किया जाएगा। तो कल आप लोग आइए, जो साथी आना चाहते हैं मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें। चैनल को, हमारा जो यूट्यूब चैनल, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग ईर्ष्यावश तमाम चीज़ें लिखते हैं, देखिए कहीं भी आप रहेंगे तो 10 विरोधी भी रहेंगे, अनावश्यक रूप से आपका वो विरोध करते रहें। कुछ चिढ़ बस करेंगे तो उन विरोधियों पे नहीं जाना है। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़िए, तो उससे तमाम छोटी छोटी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। नई वैकेंसीज़ के लिए भी प्रयास किया जाएगा। एक लाइन में और बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी के हमारे साथियों का प्रश्न था कि सर मेरा CCC नहीं था तो क्या मुझे बाद में, मैं चयनित हो चुका हूँ, उसके इक्विवेलेंट क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है। 2018 में जब आप लोगों की DV हुई थी उस समय बाहर किया गया था, लेकिन इस बार आयोग आपकी समकक्ष डिग्री को मान्य कर रहा है। बहुत सारे साथी चयनित हुए हैं, इस वजह से आप लोगों की नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। जिन साथियों को गृह जनपद मिला है उनको बहुत बहुत बधाई। जिनको दूर मिला है, लेखपाल में है साथी, वो हमसे कह रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब में मुझे तो ये जनपद मिला है लेखपाल में, तो मुझे तो भाई अगर मुझे करना है तो मैं यही करूँगा।
इसी तरीके से सबके ऊपर डिपेंड है। तो आपको जो अच्छा लगे, गृह जनपद मिला है तो ठीक है, ट्रांसफ़र वगैरह 2 साल, नए लड़के हैं तो चलो 2-4 साल बाद ट्रांसफ़र। पूर्व सैनिकों की चूँकि बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं बची होती, किसी के 17 साल, 18 साल, 20 साल है, किसी किसी के तो 15 साल, 14 साल ही बची होती, तो वो लोग अपने जनपद में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारे पूरे प्रदेश के कोने कोने में रह चुके हैं, देश के कोने कोने में रह चुके हैं, देश के बाहर भी रह चुके हैं, तो वो शांतिपूर्वक अपने गृह जनपद में नौकरी करना चाहते हैं, भले भी पेमेंट वगैरह थोड़ा बहुत कम ही हो। तो ये लोग अपनी अपनी चॉइस है, आपको क्या जीवन में चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, भाग दौड़ चाहिए, आगे बढ़ना है। बहुत से लोग पढ़ने के लिए अपना जनपद मिल गया ठीक ठाक जगह तो शिक्षा वहीं पढ़ रहे हैं थोड़ा कम, और उनको अधिकारी वो भी सहयोग भी कर रहे हैं। एक हमारे साथ के ही ISP निकला है, उनको अधिकारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं आने जाने के लिए भी लिबर्टी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे तो सब साथ देते हैं। हमारे साथ की एक महिला साथी, उनकी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है IRS में, एक दिन मिठाई वगैरह वहाँ IFS में शायद हुआ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन IS ग्रेड वाले में ही हुआ, तो मिठाई वगैरह बांटी थी। तो इस तरह आप लोग मेहनत करते रहिए, इसी भर्ती के उसमें मत बैठिए, आगे भी प्रयास करते रहे, क्योंकि अगर सीटें नहीं बढ़ी तो फिर बहुत बढ़ भी गई तो 43,000 पास हैं, उसमें से 80-90% लोग तो बाहर ही होंगे अगर बढ़ भी गई। इसलिए मेहनत करते इससे बाद में दुख ना हो। TGTP और बहुत लंबा वीडियो हो गया, प्रिंसिपल के लिए मैं बोला था लेकिन बना नहीं पाया समय अभाव कारण। अब 1-2 दिन में भी छुट्टियां होने, कल परसों तक प्रिंसिपल का बनाऊंगा, फिर अपने बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। प्रिंसिपल के कई मैसेज मुझे आ गया, सर जल्द से जल्द बनाएं, लेकिन माफ़ कीजिएगा मुझे समय अभाव कारण नहीं बना पाया। कल जरूर आप लोग मिले, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। लंबा वीडियो का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।